Now 194I, that is rent. So any person other than मतलब बेसिकली छोटे लोगों के अलावा यानी कि बड़े लोग टू एनी रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को देंगे तो 2% है। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर को देंगे तो 10% है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2% है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर है तो 10% है। एग्जम्पशन कितनी है? 50,000 पर मंथ। Additional points in following cases, TDS is deducted under section 192C and not 192I में रेंट में नहीं आएगा। कौन से केसेस में? लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये क्या है? ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने जमीन भाड़े पे ली उनसे, नहीं, दिस इज अ सर्विस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। 194C में आएगा ये, एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर हायरिंग व्हीकल्स। तो व्हीकल हायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा है तो ये 194C में आएगा। पेमेंट टू कूलिंग चार्जेस, पेमेंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को हम देते हैं तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई लैंड वैंड उनसे लिया है, नहीं, कि बिल्डिंग लिए भाड़े पे, नहीं, इसको हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट है भाई कि उस कोल्ड स्टोरेज में आपको इसको स्टोर करना है सामान को। लम सम लीज प्रीमियम पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, उस पर कोई भी टीडीएस नहीं है, तो नो टीडीएस। Lump sum lease premium paid for acquisition of long-term lease. Okay, इसपे no TDS. Payment for user of mobile tower, उस पे है 2% of TDS under section 194I, यानी इसके अंदर तो मोबाइल टावर वाला इक्विपमेंट में आएगा। तो पेमेंट फॉर यूज ऑफ मोबाइल टावर जो हम देते हैं उस पे 2% है। Then 194IA, that is purchase of immovable property other than rural agriculture land के अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो any person buyer rupees to any resident person seller। तो बायर ने अगर सेलर को कोई भी पेमेंट करा है तो उसके लिए क्या है? रेट है 1% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन गेस्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। इसमें कंसिडरेशन एंड एसडीवी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख से कम है बेसिकली। पर प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दोनों के दोनों 50 लाख से कम होने चाहिए, तब जाके कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल वाले पे कोई टीडीएस नहीं होता है इसलिए। एडिशनल पॉइंट्स कंसिडरेशन इंक्लूड ऑल चार्जेस जैसे कि मेंटेनेंस फीस, कार पार्किंग फीस, क्लब मेंबरशिप फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फीस एक्सेट्रा। अगर मोर देन वन बायर या सेलर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तब जो कंसिडरेशन है वो एग्रीगेट अमाउंट पेड पेबल फॉर सच प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, मतलब कि मान लो दो बायर है, मिस्टर राम और उसके फादर है, तो कंसिडरेशन हम एग्रीगेट देखेंगे, जैसे कि टोटल प्रॉपर्टी लेट से 70 लाख की थी तो टोटल देखेंगे। नाउ 194 IB, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ था परचेज था IA, अब ये है IB, दैट इज रेंट। तो इंडिविजुअली HF अदर देन जो ऊपर थे 194I में हमारे एनी रेजिडेंट पर्सन। तो देखो 194I में कौन था? अदर देन इंडिविजुअल वाले केस थे, छोटों के अलावा। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग की रेंट की बात हो रही है, तो 2% है यहाँ पे, 50,000 पर मंथ का एग्जम्पशन है। एडिशनल पॉइंट, टीडीएस इज डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट ऑफ लास्ट रेंट मंथ, लास्ट मंथ का जो रेंट होगा प्रीवियस ईयर का, पेमेंट या क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। तो मान लो टेनेंसी है लेट्स से फरवरी के मंथ में, अगर प्रॉपर्टी बीच में वेकेट हो गई है, और नहीं तो साल के प्रीवियस ईयर का एंड, वैसे मार्च देखते नहीं तो हम, अगर पेन नहीं दिया है तो 20% टीडीएस लगेगा, यानी 2 से सीधा 20% पहुंच गया। बट मैक्सिमम टीडीएस जो होगा विल बी अप टू लास्ट मंथ रेंट वैकेंसी, जो कि मान लो लास्ट मंथ का रेंट है 50,000 या लेट्स 70,000, तो टीडीएस भी मैक्सिमम इतना ही होगा फिर। मतलब इसको कैसे हम उससे अलग से पैसे ले सकते हैं क्योंकि
देन 194 IC है पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एनी पर्सन टू एनी रेजिडेंट पर्सन, इसमें रेट है 10%। एडिशनल पॉइंट टीडीएस ऑन मनी कंसिडरेशन नॉट इन काइंड। मान लो जैसे मैंने उसको फ्लैट भी दे दिए जीडीए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत, तो फ्लैट पे कोई टीडीएस नहीं है, जो मनी दिया मैंने उसको रेट से 10 लाख, उसके ऊपर टीडीएस है 10%।